वेलकम टू पार्ट बी आप दे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। मैंने आपसे पहले जो डिस्कस किया था इसका पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था रिलीजन्स ग्रुप को। अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वेन्स ग्रुप को, जो कि इसको हम कहते हैं वेन्स फार्मूला या वेन्स ला हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेन्स ने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी जो है प्रेजेंट किया। ठीक है, और इस थ्योरी को उन्होंने जो प्रेजेंट किया, उन्होंने ट्राई किया टू एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। उन्होंने इस पे ट्राई किया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो है कि वह उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने यूज़ किया थर्मोडायनामिक्स कंसिडरेशन उन्होंने ली है। थर्मोडायनामिक्स कंसिडरेशन से उन्होंने एक फार्मूला जो था वह डिराइव किया, और वह उन्होंने इस तरह डिराइव किया कि थर्मोडायनामिक्स जो था उनसे उन्होंने लिया। ठीक है, तो उसका फार्मूला था कि ई वेवलेंथ, एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो बराबर है C1 वेवलेंथ की पावर -5 एंड ई की पावर C2 डिवाइडेड बाई KT। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास C1 जो है C1 एंड C2 जो है वह कांस्टेंट्स है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वेवलेंथ लैम्डा जो है ये आप सब जानते हैं ये क्या है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, और के जो है वह यहाँ पे फिर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे के जो है वह गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और टी जो है वह टेम्परेचर है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या टेम्परेचर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उन्होंने जो एक फार्मूला किया, और ई जो है ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ई वेवलेंथ इज़ इक्वल टू C1 लेमडा की पावर -5 एक्सपोनेंशियल की पावर C2 डिवाइडेड बाई KT। ये उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, और वेन्स की जो ग्रुप था उन्होंने थ्योरेटिकली ये एक मैथमेटिकल फार्मूला उन्होंने डिराइव किया। उन्होंने ये कोशिश की कि वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और ये एक उन्होंने एक थ्योरी पेश की, इसमें C1 और C2 जो है वो कांस्टेंट है, और बाकी के भी कांस्टेंट है। टी जो है वह टेम्परेचर है, क्या वह एब्सोल्यूट हो सकता है या मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि उन्होंने ये जो जितना बड़ी थ्योरी पेश की, तो यहाँ पे बात ये यहाँ पे आता है कि ये जो डायग्राम से हम इसको देखते हैं कि ये बिल्कुल वही पहले वाला डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो इसमें वैल्यू पुट की तो इसके पास जो ये वाला कर्व आपको नज़र आता है, ये वाला डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये वाला डॉटेड ये वेन्स लाता है, या वेन्स की जो ग्रुप था उन्होंने जो वेन्स फार्मूले से जो थ्योरेटिकल वैल्यू से उन्होंने डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो स्पेक्ट्रम उसके पास इस फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम इसके इस फॉर्म में आ रहा था। तो यहाँ पे बात ये है कि वेन्स की जो ला थी कि ये शार्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल थी, क्योंकि वह कोइंसाइड थी थ्योरेटिकल वैल्यू जो थी शार्टर वेवलेंथ के लिए वो कोइंसाइड थी विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा। And for longer wavelength it's not to coincide and not to explain the very exact value to the experimental। तो बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने जो ट्राई किया कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल वैल्यू उसके पास आई थी मैथमेटिकल ये, तो ये इस रिलेशन से उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उन्होंने एक डायग्राम बनाया या स्पेक्ट्रम उसके पास आ रहा था, तो ये जो डॉटेड लाइन्स है उस फॉर्म में आ रहा था। तो इस पे यहाँ पे बात यह है कि ये जो आपके उनके पास था पर शार्टर वेवलेंथ जो था वह कोइंसाइड था विद एक्सपेरिमेंटल डेटा, लेकिन पर लॉन्गर वेवलेंथ वह क्या था, वह नॉट एप्लीकेबल था या नॉट कोइंसाइड था।
यहाँ पे बात यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सेम माइक्रोन्स ऑफ वेवलेंथ माइक्रोन्स है ये, और ये इसको हम इंटेंसिटी या मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर कहते हैं, ठीक है। इस वाई एक्सिस की जो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ की जो है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आ रहा था यहाँ पे, या ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा था, जो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने जा रहा था, ये तो एक्सपेरिमेंटल करेक्ट वैल्यू थी, लेकिन ये जो थी ये थियोरेटिकल रिलीजियंस की थी, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था और शार्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब ये जो है वेन्स की जो लॉ थी वह शार्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल थी, बट लॉन्गर वेवलेंथ के लिए वह एप्लीकेबल नहीं थी। तो उन्होंने दोनों ग्रुपों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा सके। वो सही तरीके से इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी इसमें नाकाम हुए, ठीक है। तो आगे क्या होता कि ये दोनों नाकाम हुए, तो इसके बाद जो तीसरा ग्रुप था प्लैंक्स का, वो आया और उन्होंने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को जो है वो कंप्लीट एक्सप्लेन किया, और इसकी जो वैल्यू थी वह एग्जैक्ट आई। अब इसकी इन दो ग्रुपों की और प्लैंक्स की जो ग्रुप थी इनमें क्या ऐसी मतलब वजह थी कि उन दोनों के पास, एक के लिए शार्टर वेवलेंथ और एक के लिए लॉन्गर वेवलेंथ के लिए कोइंसाइड था। तो यहाँ पे जो बात आ रही है, ये आपके पास जो एनर्जी है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आगे प्लैंक्स की जो ग्रुप थी उन्होंने किस तरह इसको करेक्ट एक्सप्लेन किया। मतलब थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कोइंसाइड थे फॉर लॉन्गर वेवलेंथ एंड फॉर शार्टर वेवलेंथ आल्सो, मतलब दोनों के लिए उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। तो इसके पीछे एक वजह थी, वह वजह क्या थी? वो वजह क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ थी। तो इंशाल्लाह वह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, और आप लोग फिर देखेंगे कि किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया और क्वांटम मैकेनिक्स की बर्थ कैसे हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।